नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। संतान सप्तमी व्रत हिंदी पंचांग अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाई जाती है। इस साल ये त्योहार 25 अगस्त को मनाई जाएगी। इसे ललिता सप्तमी भी कहते हैं। हर साल संतान सप्तमी पर व्रत कथा सुनने का खासा महत्व है। ऐसे में आप भी इस व्रत कथा को जरूर सुने, जो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ। अयोध्या का राजा था नहुष। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती और नगर के ब्राह्मण की वो पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वो दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गयी। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वो दोनों भूल गयी। कुछ वक्त बाद दोनों की ही मृत्यु हो गयी और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी और रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी और भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई तरह से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची। थक-हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या और अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।